गुड इवनिंग बच्चों। 17 मई 2025 द वेरी फर्स्ट चैनल मैथ्स को इजी करने वाला चैनल का नाम है मैथमेटिक्स सिंपलिस्टिक। एंजॉय करके मैथ्स सीखेंगे। पहले हम 9th का मैथ सीखेंगे, फिर उसके बाद 7th का। बहुत सीरीज रहेंगी वीडियोस की। फर्स्ट वीडियो है। नॉर्मली आपको एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस तो मिल जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर बुक के नहीं मिलते। वो एग्जाम्पलर को ही सॉल्व करने वाला बिल्कुल इजी तरीके से। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको सब मालूम है, फर्स्ट एक्सरसाइज रियल नंबर की है, नंबर सिस्टम की। तो उसमें हम पहले करेंगे 1.1 एक्सरसाइज ऑफ एग्जाम्पलर। सो हियर वी गोज। पहला क्वेश्चन है, देख लो, आप खोल सकते हो अपनी एग्जाम्पलर। एवरी रैशनल नंबर इज, 4 चॉइसेस दी हैं, एक पिक करना है। अ नेचुरल नंबर, अ रियल नंबर, एन इंटीजर, अ होल नंबर। अब जैसे कि पता है आपको, एवरी रैशनल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? पी बाय क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकता। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नंबर्स जो 1 से लेके 2 से लेके n तक होते हैं, इनफाइनाइट, पॉजिटिव वाले नंबर्स। ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन है इंटीजर, नहीं हो सकता। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन वो पी बाय क्यू फॉर्म तो नहीं होगा। और रियल नंबर, रियल नंबर इज द ऑप्शन, क्योंकि रियल नंबर में क्या होता है? रैशनल इरैशनल दोनों आते हैं। ठीक है, रैशनल इरैशनल दोनों आते हैं। तो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट का सी, अ रियल नंबर। आसान है ना? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या एग्जाम्पलर का? बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, 4 चॉइसेस दी हुई हैं। देयर इज नो रैशनल नंबर, देयर इज एग्जैक्टली 1 रैशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, डी देयर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरैशनल नंबर्स। वो कहना ये चाह रहे हैं बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स क्या लाई करती हैं? बिटवीन 2 रैशनल नंबर बेटे हमेशा ऑप्शन सी है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक रैशनल नंबर ये है 1/2। ठीक है, और एक रैशनल नंबर हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बताओ? हम ले लेते हैं इसको 3/4 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ओके, तो इसका ऑप्शन है सी। तो पहले का ऑप्शन है सी, सेकंड का भी ऑप्शन है सी। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट बोलता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। क्या बोलता है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हमेशा याद रखो, रैशनल नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकते। मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैनॉट बी है, तो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के केस में क्या होगा? रीअकरिंग होंगे। ठीक है, तीसरा केस है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होंगे और रिपीट होंगे, ये भी हो सकते हैं। लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकते। मतलब कोई भी रैशनल नंबर होगा 1/2, इसको अगर आप डिवाइड करोगे, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, जब आप डिवाइड करो तो क्या आता है? 0.5 आता है। तो ये क्या केस हो गया? टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके बाद तो आगे एंड हो रहा है। दूसरा रैशनल नंबर अगर हम लेंगे 1/3, तो ये क्या हो रहा है? इसको अगर डिवाइड करेंगे 3 को 1 से, तो क्या आएगा? 0.333, नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं लेंगे, जो रैशनल नंबर नहीं हो सकता जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो बट नॉन रीअकरिंग हो, मतलब नॉन रिपीटिंग हो, ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं, ये नंबर्स होते हैं इरैशनल। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड का डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है
द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज, अब ध्यान रखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर के, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? देखो दो इरेशनल नंबर मान लो, पहले हम मानते हैं दोनों इरेशनल नंबर सेम, √2 इज एन इरेशनल नंबर, अगला नंबर भी √2 ले लिया, हमें प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो √2 इंटू √2 2 हो जाता है, ठीक है, तो दिस बिकम्स अ रैशनल नंबर। लेकिन अगर दो डिफरेंट इरेशनल नंबर है, जैसे √2 एंड √3, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? √6, जो कि अपने आप में खुद इरेशनल नंबर है। तो इट मींस दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा उन नंबर्स पे। तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर? नहीं, इरेशनल भी और रैशनल भी है, दोनों हो सकता है। अच्छा, ऑलवेज अ रैशनल नंबर? ऑलवेज अ रैशनल नंबर नहीं, क्योंकि रैशनल भी हो सकता है। ऑलवेज एन इंटीजर? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इंटीजर रैशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। तो सम टाइम इरेशनल एंड सम टाइम इरेशनल, तो ये ऑप्शन रेलेवेंट है। मतलब फोर्थ का ऑप्शन क्या है? फोर्थ का ऑप्शन है डी, सम टाइम रैशनल एंड सम टाइम इरेशनल। यहां तक सबको समझ में आ गया लगता है। दोबारा मैं बता देता हूं ऑप्शंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी, सेकंड का आंसर है अगेन सी, थर्ड का आंसर है डी, फोर्थ का आंसर है डी। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन ये बोलता है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा √2 का? बेटे ये √2 क्या है? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल। इरेशनल नंबर का एक फीचर होता है, बहुतों को पता होगा। इरेशनल नंबर का क्या फीचर होता है? कि वो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, वो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। मतलब इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, क्योंकि उनका आप p/q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द √2 नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब ऑप्शन का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 यहां तक समझ में आया? उसके बाद मैं दोबारा सब ऑप्शंस के आंसर लिखूंगा। आज हम सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड होगा। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन 11 होंगे, इसके बाद हमारी 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो अभी हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 1 से लेके 5 तक डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? उससे पहले मैं रब कर लेता हूं। बीच बीच में मैं गायब इसलिए हो जा रहा हूं कि मैं अपना डस्टर लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको क्लीन व्हाइट बोर्ड भी दिखना चाहिए ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? कौन सा नंबर इरेशनल है? उसमें फर्स्ट चॉइस है, नंबर है 4/9। देखो 4/9 को अगर न्यूमरेटर को देखोगे तो 4 को कैसे लिख सकते हो? 2 into 2, और डिनोमिनेटर को कैसे लिख सकते हो? 3 into 3, 9 को लिख सकते हो ना। तो अल्टीमेटली क्या क्या बन जाएगा? 2 into 2 का मतलब क्या बन जाएगा? एक 2 बाहर आ जाएगा, 2/3। एक 2 कट जाएगा ना, एक 3 कट जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट से एक से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये 2/3 होगी। तो ये क्या बन गया? रैशनल बन गया। तो ये तो नहीं है ऑप्शन, क्योंकि हमें पूछ रहे हैं कि कौन सा नंबर इरेशनल है। सेकंड ऑप्शन क्या था? ये ऑप्शन ये था, तो ये तो नहीं है। बी ऑप्शन क्या है? √12/√3। अब देखो ऊपर √12 है, √12 को आप क्या लिख सकते हो? 4 into 3, इसको ब्रेक करो, फैक्टर्स बनाओ, और नीचे क्या है? √3। अब √4 into 3 को कैसे लिख सकते हो? √4 × √3 अपॉन में √3। सिंपल प्रॉपर्टीज लगाई, √3 से √3 कट गया तो √4 बचा। √4 किसके बराबर होता है? 2 के। तो अगेन ये भी ऑप्शन नहीं है। द थर्ड सी ऑप्शन,
सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, √7। अब ये √7 के आप देखो ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो हमें अगला पार्ट देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देख भी लो, डी पार्ट क्या है, √81, तो 81 को कैसे लिख सकते हो, 9 इंटू 9, तो 9 इंटू 9 क्या आ जाएगा, 9। तो अगेन ये रैशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या है, सी। तो 6 का आंसर क्या है, सी। समझ में आया, सिंपल तरीके से बताया, वेरी सिंपल। नहीं होगा तो आप मेरे को इसमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, सब्सक्राइबर बनो, मैसेज ड्रॉप कर देना, सॉल्यूशन अलग से मिल जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी बनोगे तभी तो मजा आएगा, है कि, तभी मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, है कि नहीं, मिलेगा ना। हाँ बोल रहे हो ना, ठीक है, गुड, वेरी गुड। यहां तक समझ में आ रहा है, और फीडबैक दोगे और सिंपलिस्टिक तरीके से बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम भी मैटर करता है, आप लोग टाइम भी निकालो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल, कौन सा इर्रेशनल है। और ये सारे नंबर दिए हुए बेटे डेसिमल के फॉर्म में, हमेशा याद रखो। इर्रेशनल नंबर की क्या फीचर होता है, डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, और सेकंड क्वालिटी क्या होती है, नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए डेसिमल एक्सप्रेशन में, और कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्डर रिकर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से ढूंढते हैं। अब पहला ऑप्शन है, बोल रहा है 0.14 ए पार्ट, तो बेटे 0.14 देखो, ये तो टर्मिनेटिंग हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग तो इरेशनल नंबर हो नहीं सकता, तो ये नहीं है। पार्ट बी क्या है, 0.1416 सॉरी, और 16 पे बार है, बार का मतलब बाइनोकुलम होता है, इसका मतलब क्या है, ये रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, जितने नंबर्स पे बार लगा हुआ है तो मानिए कि सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये इसका यह मतलब है, अगर आप बार हटाओगे तो दिस विल बिकम 1416 ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, देखो एंड नहीं हो रहा, ठीक है एक चीज, लेकिन नॉन रिकरिंग हो रहा है क्या, देखो तो रिकर हो रहा है, क्योंकि 16 के बाद देखो 16 रिपीट हो रहा है ना, तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर नहीं। अगेन दिस इज नॉट एन इरेशनल नंबर। पार्ट सी में क्या बोल रहा है, 0.1416, मतलब इस पूरे पे बार है, तो इसका क्या मतलब है, यही मतलब है ना कि ये नंबर सेम रिपीट हो रहा है, तो 1416 1416 1416 ऐसे चलता जाएगा। देखो दोबारा ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, क्योंकि ये सेम नंबर तो रिपीट होता जा रहा है, तो अगेन ये भी क्या, सब बोलो जोर से, ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। अब बचा क्या, पार्ट डी, तो पार्ट डी होगा ऑब्वियसली, लेकिन देख लेते हैं, रूल समझना जरूरी है। पार्ट डी में क्या बोल रहा है, 0.401 4001 4001 4014 ऐसे चलता रहेगा। अब देखो बेटे ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि एंड नहीं हो रहा, और ये क्या रिकरिंग है, ये भी रिकरिंग नहीं है, क्योंकि देखो 40 के बाद 14 आया, 401 आया, अगली बार क्या 4001, फिर 4014 आ गया, ठीक है। तो यानी कि कोई एक ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा ना, रिपीट नहीं हो रहा, तो नाइदर नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर डी। आंसर डी शो कर रहा है कि ये दिस इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है। अब हम पार्ट आ रहे 8 पे। मीनवाइल रब कर लेता हूं, मेरे को भी ब्रेक की जरूरत है ना, ह्यूमन। बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से है, सब्सक्राइबर बनो, सॉल्यूशन अलग से पाओ, और ये प्रॉमिस है कि आपके कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करके रहूंगा, कि मैथ्स में दो ही चीज की जरूरत है बेटे, प्रैक्टिस की और कंसेप्ट को समझने की। अगर कंसेप्ट नहीं भी समझ में आया तो अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो जुड़े रहो मेरे साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है √2 और
रूट 3 के बीच में, ठीक है, रूट 2 और रूट 3 के बीच। हमेशा याद रखो रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। कोई भी रैशनल नंबर रूट 2 और रूट 3 के बीच में क्या होगा? अब रूट 2 और रूट 3 के बीच में हमेशा याद रखो कोई भी रैशनल नंबर जो रूट 2 और रूट 3 के बीच में होगा, किसी भी दो नंबर्स के बीच में, उनका दोनों का मीन होगा, मतलब दोनों का एवरेज होगा। तो इस केस में क्या होगा? रूट 2, पहला ऑप्शन है रूट 2 प्लस रूट 3 बाय 2, एक ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है, सब ऑप्शन को चेक करेंगे, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 इंटू 2। तीसरा ऑप्शन क्या है? 1.5। डी क्या है? 1.8। आपको ये बता दूं रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, कुछ ऐसे करके होती है, आगे चलता जाता है, और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, ये आगे भी नंबर चलता जाता है। वैसे ही देखो 1.4 और 1.7 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 1.5 आ रहा है, 1.8 तो नहीं आ रहा, इसके बाहर जा रहा है, ठीक है। रूट 2 आप इसको करके देखो, इस वाले को क्या होगा? इसको ऐड कर सकते हो? नहीं ऐड कर सकते ना, रूट 2 और रूट 3 को ऐड नहीं कर सकते, तो एज इट इज रहेगा। अब इसको देखो, ये कितना हो गया? रूट 6 बाय 2। अगेन इसको भी कुछ नहीं कर सकते, जिसको ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो 3 इंटू रूट 2 कर सकते हो, फिर 2 कर सकते हो, तो इसको भी काट के ये वैसे आता है रूट 3 इंटू अपॉन में रूट 2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी। वैसे ही पता चल रहा है रूट 2 की वैल्यू आप याद कर लो 1.414 होते, एग्जाम्स में पूछी भी जाती है बहुत बार, और रूट 3 की वैल्यू 1.73 होगी, तो दोनों के बीच में लाई कर रहा है 1.5, तो इसका आंसर है सी पार्ट, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाएगा क्वेश्चन। कभी भी ध्यान रखो, दो रैशनल नंबर्स हैं, कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में अगर नंबर फाइंड आउट करना है, कोई भी एक रैशनल नंबर, जैसे 2 और 3 है, ये दो रैशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, दोनों का एवरेज होता है, यानी कि 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 + 3 कितना होगा? 5। 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 2.5। देखो ना 2.5 आ रहा है ना, एग्जैक्टली बीच में होगा, ठीक है, समझ में आया? तो 8 का आंसर क्या है? सी पार्ट। आज कितना तक प्रॉमिस किया? 10 तक। दोबारा ऑप्शन एक बार बता दूंगा सबके, ठीक है। रब कर देता हूं एक बार, वेट करो। एंजॉय कर रहे हो? अच्छा लग रहा होगा। डिफिकल्टी होगी कोई बात नहीं, और सुधार लाया जाएगा और अच्छे से बताया जाएगा आपको, ताकि कन्वीनियंट लगे, इजी लगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वैल्यू ऑफ 1.999 ये 1.999 याद है, चलता जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। P और Q integers हैं और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। इस किस फॉर्म में होगा? 1.99 ये चलता जा रहा है P by Q की फॉर्म में, तो किस फॉर्म में होगा? 19/10 होगा क्या? एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 1999 अपॉन में 1000 होगा। सी ऑप्शन है 2 होगा। डी ऑप्शन है 1/9 होगा। देखो बेटे, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? 1.999 है, इस क्वेश्चन को इस तरह से करा जाता है। पहले इस नंबर को x माना जाता है, लेट x बराबर में 1.99999। ये चलता जा रहा है, मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिकरिंग है। तो ऐसे नंबर में जितने होल नंबर के बाद पॉइंट आया है, तो उतने से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब सेम जितनी बार जो नंबर जितने टाइम्स रिपीट हो रहे, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 10 से मल्टीप्लाई करना, उतने टाइम 10 से मल्टीप्लाई करना। तो वन नंबर ही रिपीट हो रहा है, मतलब 9 ही रिपीट हो रहा है डेसिमल, तो इसको किस नंबर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10
ऑन बोथ साइड। जब 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 19.99। ऐसे चलता रहेगा कि नहीं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब 10x माइनस x एंड दिस नंबर 19.999999 जो भी है माइनस 1.999। जब 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x, और ये कितना आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो ये पोर्शन तो कट जाएगा, यह जाएगा 18, ठीक है। तो x बराबर में कितना हो जाएगा 18/9 यानी कि 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी 2। ओके, क्लियर है, समझ में आया। सॉल्यूशन अलग से भी अपलोड कर दिए जाएंगे इसके रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, ये भी मेरा प्रॉमिस है। अगर आप क्वेश्चन को फिर माइन्यूटली देख सकते हो, अभी वीडियो फॉर्म में है तो थोड़ा सा लिटिल बिट फास्ट और टाइम कंजम्पशन के हिसाब से करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम तक आप देखोगे तो आप बोर भी हो जाओगे, है कि नहीं, आपको इंगेज भी रखना है। तो सॉल्यूशंस अलग से भी हम जो है रिटर्न फॉर्म में अपलोड कर देंगे, वो भी यूट्यूब में हो सकता है, कर देंगे, ठीक है क्वेश्चन। और वरना तो सब्सक्राइबर आप बन के मेरे से पूछ सकते हो अलग से मैसेज डाल के, रेगुलरली हम उसको चेक भी करेंगे। लास्ट पार्ट है जो 10th पार्ट है, वो क्या बोल रहा है, √2 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √3, ये किसके इक्वल है। 4 ऑप्शंस दिए हुए, ये किसके इक्वल है। पहला बोल रहा है 2√6 के इक्वल है, बी बोल रहा है 6 के इक्वल है, सी बोल रहा है 3√3 के इक्वल है, 4 बोल रहा है, मतलब डी बोल रहा है पोर्शन कि 4√6 के इक्वल है। तो किसके बराबर है, देखो क्या है 2√3 प्लस √3। पहले में इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो दोनों में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये 2√3 है, ये √3 है। तो अब देखो √3 और √3 दोनों सेम है, एक जैसे हैं, लाइक टर्म्स है, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो 2√3 प्लस 1√3 मतलब 3√3। अब इसमें देखते हैं 3√3 कहीं है, तो देखो बेटे आंसर कौन सा है, सी। देन आंसर इज सी। 1 to 10 करा दिए हैं। ऑप्शंस को दोबारा एक बार ब्लैक बोर्ड पे आंसर्स लिख देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। समझ में आया, मैं ऑप्शंस को एक बार और लिख देता हूं, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 11 क्वेश्चंस है 1.1 के एग्जाम्पलर के, वो कल सुबह हम अपलोड कर देंगे। प्लस इनके आंसर जो टोटल 21 के हैं वो अलग से भी हम रिटर्न फॉर्म में भी अपलोड कर देंगे, आप इंजॉय करोगे। और उसके बाद मैथ्स आपका बिल्कुल इजी कर देंगे, कंसेप्चुअल आपको लिए बहुत सिंपलिस्टिक हो जाएगा, तब जो नाम है उससे मैच हो जाएगा, मैथमेटिक्स सिंपलिस्टिक। अब आंसर्स दोबारा बता रहा हूं, लिख के बता रहा हूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1.1 एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पलर, ठीक है, 9th क्लास। फर्स्ट का आंसर है एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सी। सेकंड का आंसर है बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, अगेन इसका आंसर भी है सी। थर्ड का आंसर है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर क्या नहीं हो सकते, डी। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, वो नहीं हो सकते। फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रैशनल इरैशनल नंबर्स इज समटाइम रैशनल एंड समटाइम इरैशनल, फोर्थ का ऑप्शन है डी। अगेन ऑप्शन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है, हमें क्या देखा था, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज, √2 का क्या डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि √2 अपने आप में रैशनल नंबर था तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अगेन द आंसर वाज डी। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहां बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर था,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? सी, √7 था। क्वेश्चन नंबर 7, इसका क्या आंसर था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर क्या था? रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज 1.5, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर था? देखो करते करते मुझे भी याद हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने लास्ट में किया, कितना आंसर था? 3√3, यानी कि सी। पहले 10 क्वेश्चन आंसर्स आप एक बार फिर देख लो। 1 का सी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का डी, 6 का सी, 7 का डी, 8 का सी, 9 का सी, 10 का सी। आज का जो कमिटमेंट था ओवर है ना। 1.1 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस ओवर है। रिमेनिंग 11 क्वेश्चंस कल अपलोड हो जाएंगे। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन मतलब हम सॉल्व करके भी अलग से अपलोड कर देंगे। ठीक है, वो तो रिटर्न मैटर में हम प्रिपेयर करेंगे आंसर और आपको अपलोड कर देंगे। बहुत इजी कर देंगे ना। उसके बाद भी आपको डाउट खाता है, सब्सक्राइबर बनो। अगर नहीं भी बनोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेरी डालो, आपको जवाब मिल जाएगा। 2 दिन में, एटलीस्ट 2 दिन का मेरे को टाइम दिया करो, मैं अपलोड कर दूंगा। मैथ्स आपका इजी कर दूंगा, बहुत इंजॉय करोगे। तो ये चैनल है क्या? मैथमेटिक्स सिंपलिस्टिक। प्लीज इसको लाइक कर लो, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो, तभी मुझे मजा आएगा, तभी हम सबको पढ़ने मजा आएगा। तब तक के लिए, कल के लिए बाय, एंजॉय, बाय।